बॉक्सिंग कंपटीशन जीतने के बाद सूरज ने पहनाया गुलाब सिंह को जूते का माला। जी हां दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का एपिसोड अब काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है, क्योंकि सूरज और गुलाब सिंह में शर्त लगा होता है कि अगर सूरज कंपटीशन को हार जाएगा तो गुलाब सिंह सूरज को जूते का माला पहनाएगा, और सूरज कंपटीशन जीत जाएगा तो सूरज गुलाब सिंह को जूते का माला पहनाएगा। जहां आप लोगों को देखने को मिलेगा कि गुलाब सिंह के आदमी अनिल को सूरज जो है वो बॉक्सिंग कंपटीशन में धूल चटा देता है, क्योंकि दोस्तों गुलाब सिंह सूरज से शर्त लगाया होता है कि अगर तुम बॉक्सिंग कंपटीशन में हमारे आदमी को हरा दोगे तभी मैं मानूंगा कि तुम हमारी बेटी को सचमुच रक्षा कर सकते हो, सचमुच तुम एक मर्द हो। जिसके बाद दोस्तों सूरज जो है वो गुलाब सिंह के कंपटीशन को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मैं आपके लोगों के साथ है बॉक्सिंग कंपटीशन में जरूर लड़ूंगा। और दोस्तों वहीं पर गुलाब सिंह थोड़ी सी चालाकी करता है, वो कुछ बॉक्सर को दूसरे जगह से मांगता है और वहां पर अनिल भी सूरज के साथ बॉक्सिंग करता है। जिसके बाद उन बॉक्सरों को हराने के बाद जब अनिल लास्ट में सूरज से बॉक्सिंग करने आता है तो गुस्से में आकर के सूरज जो है वो अनिल को बहुत बुरी तरीके से पीटता है, क्योंकि दोस्तों सूरज को अनिल पर बहुत पहले से गुस्सा होता है और सब दिन का गुस्सा सूरज जो है वो अनिल से निकाल लेता है, जिसे देख के गुलाब सिंह वहां पर काफ़ी ज़्यादा घबराते नजर आएगा। और दोस्तों कहानी में आपको दिखाया जाएगा कि बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन जीतने के बाद सूरज जो है वो गुलाब सिंह को जूते का माला पहनाएगा, क्योंकि गुलाब सिंह और सूरज में शर्त लगा होता है कि अगर सूरज हार जाता तो गुलाब सिंह सूरज को जूते का माला पहनाता, और अगर सूरज जीत जाएगा तो गुलाब सिंह को जूते का माला पहनना पड़ेगा। और दोस्तों ये शर्त को गुलाब सिंह ने इसलिए लगाया था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने तो बाहर से कंपटीटर को बुलाया है, वो जीत जाएंगे, पर दोस्तों सूरज उन्हें भी हरा देता है। लेकिन दोस्तों गुलाब सिंह यही नहीं रुकता है। आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि गुलाब सिंह जो है वो ईसा की दूसरी शादी भी करवाने की कोशिश करता है। तो चलिए तो दोस्तों जानते हैं आगे की कहानी कि इस्ट के बाद क्या हुआ। कहानी की शुरुआत में माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। हवेली के बीचों बीच सभी लोग खड़े होते हैं और ईसा माइक पकड़कर आखिरकार गुलाब सिंह का असली चेहरा सबके सामने लाने की कोशिश कर रही होती है। वो सबको बताने ही वाली होती है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था और इसके पीछे असली गुनहगार कौन है। लेकिन तभी गुलाब सिंह चालाकी दिखाता है और वो धीरे से अपने पैर से माइक की तार निकाल देता है, जिससे ईसा की आवाज अचानक बंद हो जाती है और वहां मौजूद लोगों तक उसकी बात पहुंच ही नहीं पाती। गुलाब सिंह को लगता है कि उसने बहुत बड़ी चाल चल दी है और सूरज का पूरा प्लान उसने वहीं खत्म कर दिया है। इसके बाद गुलाब सिंह की नज़र ढोल बजा रहे एक आदमी पर पड़ती है और वो तुरंत पहचान जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सूरज है, जो भेष बदलकर हवेली में आया है। वो गुस्से में सूरज को सबके सामने खींच लाता है और उसका ढोल वाले का भेष उतरवा देता है। सूरज को उस रूप में देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। गुलाब सिंह ताने मारते हुए कहता है कि यहाँ आना तेरी गलती थी, लेकिन अब यहाँ से जिंदा वापस जाना तेरे बस की बात नहीं है। इतना कहते ही वो सूरज पर बंदूक तान देता है और पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवाने की धमकी देने लगता है। लेकिन गुलाब सिंह को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि सूरज ने पहले से ही एक और बड़ा दांव खेल रखा है। तभी हवेली के दरवाजे से बिया अंदर आती है और उसके साथ व्हील चेयर पर बैठी कावेरी जी भी होती है। कावेरी जी को देखकर गुलाब सिंह के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बिया बताती है कि सूरज ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए आज वो सच सामने लाने के लिए यहाँ आई है। कावेरी जी सबके सामने बताती हैं कि गुलाब सिंह ने उन्हें सालों तक कैद करके रखा था और सूरज को भी अपने गलत कामों में फंसा दिया था। ये सच सुनकर गुलाब सिंह के अपने बेटे आरव और अनुराग भी उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस सायरन बजाते हुए हवेली में पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर गुलाब सिंह खुद को बचाने के लिए झूठ बोलने लगता है और कहता है कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। लेकिन तभी बिया आगे आती है और कहती है कि उसके पास सबूत है। वो अपने मोबाइल में एक सीक्रेट कॉल रिकॉर्डिंग चलाती है और उस कॉल रिकॉर्डिंग में गुलाब सिंह जो है वो साफ अपने आदमियों से कह रहा होता है कि कावेरी को अस्पताल में ही खत्म कर दो, क्योंकि इसे खत्म करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर इसे खत्म नहीं किया गया तो ये हमारे सारे प्लान को खत्म कर देगी। जिसके बाद दोस्तों आप लोगों को कहानी में वहां पर देखने को मिलेगा कि उस कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए सभी को पता चल जाता है कि गुलाब सिंह ने ही कावेरी पर गोली को चलवाया था और गुलाब सिंह ही इसका मेन जड़ है। लेकिन दोस्तों फिलहाल आज की कहानी में आप सभी को दिखाया जाएगा कि जब सूरज जो है वो गुलाब हवेली में पकड़ा जाता है होली वाले दिन, तो वहां पर गुलाब सिंह जो है वो सूरज के सामने एक बहुत बड़ा शर्त रख देता है और बोलता है कि तुम्हें हमारे आदमी को बॉक्सिंग में हराना होगा, ठीक है, तभी मैं समझ पाऊंगा कि तुम एक असली मर्द हो और तुम हमारी बेटी की रक्षा कर सकते हो। जिसके बाद दोस्तों सूरज जो है वो ईसा को पाने के चक्कर में गुलाब सिंह के शर्त को वहां पर मंजूर कर लेता है। लेकिन दोस्तों सूरज को ये पता नहीं था कि गुलाब सिंह सूरज के साथ आगे पर चल करके धोखा करने वाला है, क्योंकि दोस्तों गुलाब सिंह जो है वहां पर सूरज से लड़ने के लिए बाहर से बॉक्सर को बुलाया होता है और सूरज को कानो कान खबर नहीं होता है कि गुलाब सिंह बाहर से बॉक्सर को मंगाया हुआ है। क्योंकि दोस्तों सूरज जो है वो एक नॉर्मल सा लड़का है। हाँ ठीक है, वो लड़ाई मारपीट करता है, लेकिन वो बॉक्सिंग कभी नहीं किया था। इस वजह से गुलाब सिंह जो है वो सूरज को
हराने के लिए और उससे हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने के लिए बाहर से बॉक्सरों को बुला लेता है। क्योंकि दोस्तों सूरज और गुलाब सिंह में बात हुई थी कि अगर गुलाब सिंह के आदमी बॉक्सिंग को जीत जाएंगे तो सूरज को ईसा को हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा, और अगर सूरज जीत जाएगा तो गुलाब सिंह ईसा और सूरज के बीच कभी नहीं आएगा। और दोस्तों उन दोनों में एक और शर्त लगा था कि अगर सूरज जीतेगा तो सूरज गुलाब सिंह को जूते का माला पहनाएगा, और अगर गुलाब सिंह के आदमी जीतेंगे तो गुलाब सिंह सूरज को जूते का माला पहनाएगा। लेकिन दोस्तों कहानी में सूरज ने पूरा पासा ही पलट दिया। सबसे पहले तो आपको कहानी में दिखाया जाएगा कि जब नए बॉक्सर जो दूसरे जगह के बॉक्सर होते हैं वो लड़ते हैं तो सूरज की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, और दोस्तों सूरज जो है वो हारने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर ईशा आ जाती है और ईसा को देख के सूरज के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है, क्योंकि दोस्तों ईसा के लिए ही सूरज ये सब कर रहा था, और अगर ईसा के सामने सूरज हार जाता तो ईसा को भी लगता कि सूरज के अंदर वो दम नहीं है। इसके बाद दोस्तों कहानी में सूरज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ पर बॉक्सरों को उठा उठा करके पटकता है, जिसे देख करके अनिल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि दोस्तों उन बॉक्सरों को लाने वाला अनिल ही होता है। पैसा भले गुलाब सिंह दे रहा है पर गुलाब सिंह अपने हर काम को अनिल के जरिए ही करवाता है। इस वजह से अनिल इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि अनिल खुद मैदान में सूरज से लड़ने के लिए आ जाता है, और दोस्तों वहाँ पर अनिल काफ़ी बड़ा गलती कर देता है, क्योंकि दोस्तों अनिल को पीटने का मौका सूरज को मिल जाता है, क्योंकि सूरज अनिल को पहले से ही चाह रहा था कि वो मैदान में आए, क्योंकि दोस्तों अनिल ने सूरज के बहन को किडनैप किया था, ठीक है, और ईशा को बदनाम किया था बियर बार में नचवा करके। और दोस्तों जैसे ही अनिल कंपटीशन में आता है तो सूरज जो है उसे बहुत बुरी तरीके से पीटता है। अनिल सूरज को एक थप्पड़ भी नहीं मार पाता है, और सूरज अनिल को इतना ज़्यादा पीटता है कि अनिल जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ करने लगता है। जिसके बाद दोस्तों वहाँ पर गुलाब सिंह आता है और ईशा भी बोलती है कि इसे छोड़ दो, ये मर जाएगा, पर दोस्तों सूरज उसे मारते ही रहता है, और वहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि गुलाब सिंह का सर जो है वो शर्म के मारे झुक जाता है। जिसके बाद वहाँ पर सूरज गुलाब सिंह को जूते का माला पहनाएगा, क्योंकि दोस्तों शर्त यही लगा होता है, और सूरज गुलाब सिंह को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि सूरज गुलाब सिंह के हरकतों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है, और सूरज ये भी जानता है कि कावेरी पर गोली गुलाब सिंह ने ही चलाया था। लेकिन दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए, जैसा कि मैंने अपडेट में कवर किया, कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए गुलाब सिंह के सच्चाई सभी के सामने आ जाएगा कि कावेरी को गुलाब सिंह ने ही किडनैप किया था, सूरज से किडनैप करवाया था, ये कह करके कि ये औरत हमारी जमीन को हड़पने वाली है। सूरज को कानों कान खबर नहीं था कि गुलाब सिंह सिर्फ इस औरत से बदला ले रहा है, और यही औरत कावेरी गुलाब सिंह की पत्नी है। जिसके बाद दोस्तों कहानी में आप लोग जिस मोड़ का इंतजार कर रहे थे सीरियल पति ब्रह्मचारी में, वो मोड़ आने वाला है। लेकिन दोस्तों सूरज को बॉक्सिंग कंपटीशन में थोड़ा सा मार खाना पड़ता है नए बॉक्सिंग कंपटीटर से, क्योंकि दोस्तों वो लोग काफ़ी ज़्यादा टैलेंट होते हैं, पर वहाँ पर ईसा आकर के सूरज को काफ़ी ज़्यादा हिम्मत देती है और कहानी में गुलाब सिंह के आदमियों को धूल चटाता है। लेकिन दोस्तों सूरज को आत्मा का शांति मिलता है जब वो अनिल को अच्छे तरीके से पीटता है, क्योंकि अनिल को पीटना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अनिल ने सूरज के साथ बहुत गलत किया है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल 20 का प्रोमो लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।